everyone. So today we will start with our new chapter and the name of the chapter is My School. So in this chapter we will going to learn about what we get from school, what we learn from school and what are the places there in school. So let's go ahead and start the chapter. Chapter 9, My School. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn places in a school, what we learn at school. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे कि स्कूल्स में क्या क्या प्लेसेस होती हैं और हम स्कूल में क्या क्या सीखते हैं. So before starting the chapter, we have to do a small activity. Mark smiley for the place you like the most in your school and mark sad face for the rest. अब इसमें आपको क्या करना है, अपने स्कूल में जो भी जगह आपको सबसे अच्छी लगती है उसमें आपको स्माइली बनानी है और जो नहीं अच्छी लगती है उसमें सैड फेस बनाना. So you all can do this by yourself. Let's start. Hello friends, I am Keshav. Let me show you my beautiful school. School is a place where we study, read, learn and write. इसमें there is a boy named Keshav. केशव बताता है कि मैं आप लोगों को अपना एक स्कूल दिखाता हूँ. एंड स्कूल वो जगह होती है जहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, लिखते हैं, सब चीज़ें करते हैं. We also do other activities. There are like drawing, playing, singing and dancing. तो हम स्कूल में क्या क्या काम करते हैं, एक्टिविटीज खेलते हैं, बहुत सारी डांसिंग करते हैं, खेलते हैं, ड्राइंग करते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हम स्कूल में सीखते हैं. We are taught many subjects such as English, Hindi, Science, Maths and Social Studies there. तो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमें स्कूल में पढ़ाए जाते हैं. वी टेक पार्ट इन मेनी स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट. तो हम स्कूल में बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, जैसे किसी ने ड्राइंग में पार्टिसिपेट किया, किसी ने म्यूजिक में, किसी ने डांस में. माई स्कूल बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ वाइट bricks and there is a huge board at the entrance showing Holy Child Public School. Now what the Keshav is saying, केशव बता रहा है कि मेरे जो स्कूल की बिल्डिंग है वो व्हाइट ब्रिक्स से बनी हुई है और उस पर बाहर बहुत ही एंट्रेंस पे बहुत ही बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और उस पर क्या लिखा हुआ है, होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, उसके स्कूल का नाम. फैक्ट ट्रेजर. इन अ गुरुकुल स्टूडेंट्स हैड टू मेमोराइज लेसन्स दैट वर टॉट ओरली. After completing their education, the students paid Guru Dakshina according to their means. गुरुकुल में बच्चों को लेसन्स को याद करना पड़ता है, थॉरली उसे रिवाइज और करना पड़ता है, उसे ओरली पढ़ना पड़ता है और अपने लेसन्स, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनको गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है. There are 2 guards at the entrance gate. They always have a welcoming smile. There are also school drivers, gardeners and cleaners known as helping staff. उसके बाद उनके स्कूल के गेट पर 2 गार्ड्स खड़े रहते हैं जो हमेशा वेलकम करते हैं सबका. स्कूल के ड्राइवर्स भी हैं, गार्डनर्स भी हैं, क्लीनर्स भी हैं जो स्कूल की हेल्प, सफाई में हेल्प करते हैं, हमारे स्कूल की देखभाल करते हैं, उसको हेल्पिंग स्टाफ कहा जाता है. प्लेसेस इन अ स्कूल. हेड ऑफिस. The principal sits in his or her office and looks after the functioning of the school. The principal is the head of the school. तो हेड ऑफिस में कौन बैठता है, प्रिंसिपल बैठती है. प्रिंसिपल जो है वो पूरे स्कूल का सुपरविजन करती है, उसका ध्यान रखती है, सारे फंक्शन को देखती है और प्रिंसिपल ही स्कूल की हेड होती है. क्लासरूम. Our school has classrooms with blackboards and interactive whiteboards where teachers teach us. हमारे क्लासरूम जो है स्कूल के अंदर उसमें व्हाइट बोर्ड्स हैं और जहाँ पर टीचर्स हमें पढ़ाती है. My class teacher's name is Miss Renu and I respect her a lot. तो केशव इज सेइंग कि मेरी क्लास टीचर का नाम है मिस रेनू और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. स्टाफ रूम. There are many teachers at our school. They teach us various subjects. They sit in the staff room during their free periods. Now he is saying कि हमारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं
बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो पढ़ाती हैं, जितने सब्जेक्ट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट टीचर्स होती हैं। तो जब उनका फ्री पीरियड होता है वो कहाँ बैठती हैं? स्टाफ रूम में। कंप्यूटर रूम, वी हैव अ कंप्यूटर रूम एज वेल, वी लर्न टू ऑपरेट कंप्यूटर्स देयर। उसने बताया कि हमारे स्कूल में एक कंप्यूटर रूम भी है जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और हमें कंप्यूटर्स ऑपरेट करने को मिलते हैं। वी आर टॉट लेसन्स ऑन कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर रूम, और हमें कंप्यूटर्स पर भी लेसन्स को पढ़ाया जाता है कंप्यूटर रूम में। लाइब्रेरी, वी गेट बुक्स टू रीड इन द लाइब्रेरी, वी शुड कीप साइलेंट इन द लाइब्रेरी सो दैट अदर्स डू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। अब उनको लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी भी थी उनके स्कूल में, और लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं, बुक्स को रीड करते हैं, और वहां पर हमेशा साइलेंट रहा जाता है ताकि और किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। एक्टिविटी रूम, माई स्कूल हैज एक्टिविटी रूम्स वेयर वी ड्रॉ, डांस एंड सिंग। नाउ ही इज सेइंग कि मेरे स्कूल में एक्टिविटी रूम है जहां पर हम लोग खेलते भी हैं, डांस भी प्रैक्टिस करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं। कैंटीन, there is a canteen in our school, we buy snacks and cold drinks from the canteen, we should keep our school clean। अब उसने बताया कि हमारे स्कूल में कैंटीन भी है, हम वहां से स्नैक्स भी खरीदते हैं, और कभी जब हमारा लंच होता है उसमें कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स खरीद के खाते हैं, और हमें अपना स्कूल हमेशा साफ रखना चाहिए। योर वाइज, डज योर स्कूल प्लेग्राउंड हैव स्विंग्स और स्लाइड्स, व्हाट डू यू डू इन द प्लेग्राउंड? तो अब नाउ यू हैव टू आंसर इट कि क्या आपके स्कूल में प्लेग्राउंड है, और आपके प्लेग्राउंड में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, स्लाइड्स हैं, और आप लोग प्लेग्राउंड में क्या करते हैं? What we learn at school, हम स्कूल में क्या सीखते हैं? We listen to our teachers and learn to respect them, हम अपनी टीचर्स की बात मानते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। We learn to develop good habits and also learn how to behave properly with others, हम एक अच्छी आदतों को डेवलप करते हैं और कैसे हमें सबके साथ बिहेव करना है वो हम सीखते हैं। We learn to be punctual at school, हमें स्कूल में पंक्चुअल होना चाहिए। We learn to keep the classroom neat and tidy, और हमें अपने क्लासरूम को साफ सुथरा रखना चाहिए। Now we will do words to remember. Canteen, a place where we eat, जहाँ पर हम खाते हैं। Library, a storehouse of books, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं। Principal, the head of the school, principal जो हमारे स्कूल की हेड होती है। Let us recall. The principal is the head of our school. Principal हमारे स्कूल की हेड होती हैं। There are many teachers in our school, हमारे स्कूल में बहुत सारी टीचर्स हैं। We learn to be punctual at school, और हमें स्कूल में हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए, अपने स्कूल टाइम से जाना चाहिए। Now we will do the exercise, pick the correct option. Who teaches us at school, हमें स्कूल में कौन पढ़ाता है? टीचर। We learn dash manners at school, हम स्कूल में क्या सीखते हैं? गुड मैनर्स, अच्छी आदतें। We should maintain our school, हमें अपने स्कूल को मेंटेन करना चाहिए, साफ रखना चाहिए, क्लीन। Where do we play, हम कहाँ पर खेलते हैं? Playground. Fill in the blanks using the words given in the box. We must feel dash of our school, we must feel proud of our school, हमें अपने स्कूल से बहुत प्राउड होना चाहिए। The dash is the head of our school, हमारे स्कूल का हेड कौन होता है? प्रिंसिपल। We learn to be dash at school, हम स्कूल में क्या सीखते हैं? What we learn to be in school? We learn to be punctual, कि हमें हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए। We get dash to read in the library, हमें लाइब्रेरी में क्या रीड करने को मिलती हैं? बुक्स। Teachers dash us various subjects, टीचर्स हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं। Tick the correct and cross the incorrect statement. Our school has not many teachers. False, हमारे स्कूल में बहुत सारी टीचर्स होती हैं। We dance and sing in the activity room. Yes, हम एक्टिविटी रूम में डांसिंग और सिंगिंग सीखते हैं। Gardeners help us learn at school. No, gardeners हमारे स्कूल की देखभाल करता है, हमें लर्न करने में हेल्प नहीं करते। We learn to read and write at school, हम स्कूल में पढ़ते हैं और लिखना सीखते हैं। Right. I hope you all have understood the chapter. So you all can go through it once again and learn the good habits that we have to follow in our school. So we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, thank you.